क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की क्रांति जो मानवता को बदल सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक कंप्यूटर आपकी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब महज सेकंडों में लगा दे? या ऐसी समस्याओं को हल कर दे जिनके लिए आज के सुपर कंप्यूटर को लाखों साल लगेंगे? यह सपना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग की शुरुआत और विकास, इसकी वर्तमान स्थिति और प्रमुख कंपनियां, क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग जैसे जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा, एआई और ऊर्जा, इससे जुड़े मिथक और गलतफहमियां, और अंत में इसका मानवता पर प्रभाव, यह हमें बचाएगा या हमें खतरे में डाल देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की शुरुआत और विकास। क्वांटम कंप्यूटिंग की कहानी 1980 के दशक से शुरू होती है, जब रिचर्ड फाइनमैन ने इस विचार को प्रस्तुत किया कि पारंपरिक कंप्यूटर क्वांटम सिस्टम को ठीक से मॉडल नहीं कर सकते। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर हम प्रकृति को समझना चाहते हैं तो हमें एक क्वांटम कंप्यूटर की आवश्यकता है। इसके बाद डेविड डॉच ने यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटर का सिद्धांत दिया और 1994 में पीटर शोर के एल्गोरिथम ने इसे एक नई दिशा दी। शोर के एल्गोरिथम ने दिखाया कि क्वांटम कंप्यूटर प्राइम नंबरों को तोड़ने में पारंपरिक कंप्यूटरों से कहीं अधिक तेज हो सकते हैं। आज की स्थिति और प्रमुख कंपनियां। आज क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, D-Wave और अमेजन सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। गूगल का सिकामोर। 2019 में गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा किया। उनका क्वांटम कंप्यूटर सिकामोर एक ऐसी गणना कर सकता है जिसे पारंपरिक सुपर कंप्यूटर 10,000 वर्षों में हल कर पाता। IBM का क्वांटम सिस्टम 1। IBM ने पहला व्यावसायिक क्वांटम कंप्यूटर पेश किया। D-Wave, यह कंपनी क्वांटम कंप्यूटिंग को इंडस्ट्री में लागू करने में सबसे आगे है। क्वांटम कंप्यूटिंग की ताकत और अनुप्रयोग। 1, चिकित्सा में क्रांति। क्वांटम कंप्यूटिंग नई दवाओं और टीकों के विकास को तेज कर सकता है। दवाओं की खोज। पारंपरिक कंप्यूटरों को प्रोटीन फोल्डिंग जैसी समस्याओं को हल करने में सालों लगते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इसे कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। कैंसर का इलाज। जटिल जैविक डेटा को तेजी से प्रोसेस करके नए उपचार खोजे जा सकते हैं। 2, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई। सटीक जलवायु मॉडलिंग पृथ्वी के जटिल जलवायु तंत्र को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद करता है। ग्रीन एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा को अनुकूल बनाने में मदद कर सकता है। कैप्चर तकनीक, प्रदूषण कम करने के लिए नई तकनीकों का विकास कर सकता है। 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का विस्तार। AI क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ मिलकर तेजी से सीख सकता है और बड़े डेटा सेट्स को तुरंत प्रोसेस कर सकता है। स्वायत्त वाहन, क्वांटम कंप्यूटिंग से स्वायत्त कारों के निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी। डेटा एनालिटिक्स, बड़े डेटा की जटिलता को सेकंडों में हल करना। 4, ऊर्जा और भौतिकी। फ्यूजन एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग फ्यूजन रिएक्टर डिजाइन करने में मदद कर सकता है। नई सामग्री का विकास, सुपर कंडक्टर्स और मजबूत मटेरियल्स का निर्माण। 5, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्रिप्टोग्राफी का खतरा। क्वांटम कंप्यूटिंग मौजूदा एन्क्रिप्शन को तोड़ सकती है, जिससे साइबर सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। क्वांटम एन्क्रिप्शन, इसे रोकने के लिए नई क्वांटम आधारित सुरक्षा तकनीकों का विकास किया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग और मानवता का भविष्य। पहला, सामाजिक प्रभाव। नौकरियों पर असर। पारंपरिक IT और इंजीनियरिंग नौकरियां बदल जाएंगी। शिक्षा में क्रांति। क्वांटम फिजिक्स और कंप्यूटिंग नई पीढ़ियों के लिए शिक्षा का मुख्य हिस्सा बन जाएगा। 2, नैतिकता और दार्शनिक दृष्टिकोण। क्या यह तकनीक मानवता को नैतिक दुविधाओं में डालेगी? क्या यह हमारी सोच और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को खतरे में डालेगी? तीसरी, भविष्य की चुनौतियां। तकनीक की पहुंच, क्या यह केवल अमीर देशों तक सीमित रहेगी? ग्लोबल असमानता, गरीब और विकासशील देशों के लिए इसे अपनाना मुश्किल हो सकता है। मिथक और गलतफहमियां। क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर कई डर और मिथक हैं। क्या यह हमारी नौकरियां छीन लेगा? क्या यह मानवता के लिए खतरा है? क्या यह केवल अमीर देशों का हथियार बनेगा? इन मिथकों को समझना और सही परिप्रेक्ष्य में देखना बेहद जरूरी है। मानवता का सवाल, क्या क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी समस्याओं को हल करेगी या यह खुद एक समस्या बन जाएगी? यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि अगर सही दिशा में नहीं बढ़ी तो यह मानवता के लिए एक खतरा बन सकती है। अंत में आपका क्या विचार है? क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? क्या यह मानवता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी या यह हमें हमारी अपनी तकनीक का गुलाम बना देगी?